भगवान राम के पथों में श्री रामचरित्र में श्री राम का वनवास सबसे महत्वपूर्ण और लंबा वनवास है। उन्होंने 25 साल की उम्र में शुरुआत की और 29 साल की उम्र तक उनकी जंगल की यात्रा रही। श्री राम को हमारे देश में पूजा जाता है क्योंकि उनकी वीरता के अलावा श्री राम का धर्म दीक्षा ही मुख्य कारण है। 14 वर्ष की लंबी अवधि में उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान किया और दक्षिण की ओर रामेश्वरम तक यात्रा की। इसके बाद उन्होंने सेतु का निर्माण करके लंका में रावण का वध किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री राम ने इतने वर्षों तक किन प्रदेशों में यात्रा की, अगर हम भी उनके मार्ग पर चल सकें और उनके मार्ग का पता लगा सकें, तो मेरे साथ आइए। हम भी उन रास्तों पर चलें जिन पर श्री राम जी चले हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकले और सबसे पहले 20 किलोमीटर तमसा नदी के तट पर मंदाह नामक क्षेत्र में गए। बाद में वे गोमती नदी पार कर सरयू तट पर पहुंचे। इसके बाद वे अपने देश की सीमाओं को पार करते हुए निषाद राजा गुहू की मदद से गंगा नदी पार की और वर्तमान प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर निषाद साम्राज्य में श्रृंगवेरपुर पहुंचे। इसके बाद वे वहां से निकल के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में यमुना नदी को पार कर उत्तर मध्य प्रदेश की सीमा पर चित्रकूट पहुंचे। इस क्षेत्र में वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम तथा भरतकूप आज भी विद्यमान हैं। यहां से भगवान राम दंडकारण्य पहुंचे, जो पूर्व के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। दंडकारण्य में श्री राम ने माता सीता और श्री लक्ष्मण के साथ लगभग 10 वर्षों तक वनवास किया। हो सकता है इस वन की नदियों का पानी, पेड़ों के फल बहुत स्वादिष्ट हो। सतना क्षेत्र में सरभंगा और सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम के दर्शन करने के बाद नर्मदा नदी के किनारे यात्रा करते हुए कई अन्य मठों का दौरा करते किया। अभी भी पन्ना, रायपुर, बस्तर, जगदलपुर के क्षेत्रों में मांडव्य आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर और कोटिमहेश्वर मंदिर स्मारक के रूप में स्थापित है। इसके बाद अनेक छोटी छोटी नदियों, नालों, झीलों और पहाड़ियों को पार करते हुए श्री राम नासिक क्षेत्र में अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि अगस्त्य ने यहीं की अग्निकुंड में बनाए गए अनेक शास्त्र श्री राम को दिए थे। श्री राम अगस्त्यश्रम से निकलकर नासिक के निकट पंचवटी पहुंचे। यहां 5 वट वृक्ष एक साथ थे। इन 5 वट वृक्षों की वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ये स्थल में शूर्पणखा की कहानी और खरदूषण का वध यही हुआ था। नासिक के आसपास सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर, जनस्थान आदि अभी भी उपस्थित हैं। इसी स्थान पर सीता जी का अपहरण हुआ था। सीताहरण के बाद रास्ते में रोकने वाला जटायु के पंख जिस स्थान पर रावण ने काटे थे, वह स्थान आज सर्वतीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह नासिक शहर से 62 किलोमीटर दूर टाकेद गांव में स्थित है। सीता का हरण करने के बाद राम लक्ष्मण उनकी खोज में निकले और दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। इसी रास्ते पर वे सबरी आश्रम आए और उनका आतिथ्य प्राप्त किया। उसी आश्रम का पंपा सरोवर क्षेत्र आज कर्नाटक राज्य में बेलगाम के निकट सुरेबन के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में बेर के पेड़ अभी भी प्रचुर मात्रा में हैं। मान्यता है कि भक्त सबरी ने भगवान राम को भक्ति स्वरूप बेर खिलाए थे। यहां से श्री राम लक्ष्मण चंदन के सुंदर वनों और सुंदर झीलों से होते हुए आर्षिमुख पहुंचे। यह ऋषिमुख किष्कंधा वर्तमान कर्नाटक के बेल्लारी जिले का हम्पी क्षेत्र है। यहीं पर उनकी मुलाकात श्री हनुमान और सुग्रीव से हुई, जिन्होंने सीता माता के आभूषण भगवान दिखाए। यही श्री राम ने बाली का वध किया था और वानर सेना के साथ दक्षिण के समुद्र की ओर चले गए। मल्लय पर्वत, चंदन वनों और झीलों को पार करते हुए वह कावेरी के तट पर पहुंचे। इसके बाद वह तिरुचिरापल्ली और तंजावुर रामनाथपुरम से रामेश्वरम पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि रामायण में वाल्मीकि द्वारा वर्णित सभी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से जीवित स्मारकों के साथ बिल्कुल पुष्टि होती है। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।